हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1996 में पूछा गया है। इसमें हमें बताना है क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं एक एजेंट की। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एजेंसी का, उसके 3 फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। ये जो है बेस्ड है मैक्सिम पे, दैट इज़ क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, जिसका मतलब है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज सो फॉर हिमसेल्फ। मतलब जो एक्ट करता है दूसरे के बिहाफ पे, वो खुद ही जो है ऐसा माना जाता है कि जैसे उसने वो एक्ट खुद किया था। एजेंट का जो रोल है इंटायर प्रोसेस में, वो क्रूशियल है और रेलेवेंट है सक्सेसफुली कैरी आउट करने में बिजनेस को। इवन दो जो एजेंट रिप्रेजेंट करता है अपना प्रिंसिपल बिजनेस कंडक्ट में, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज जैसे कि वो वन है जिसके पास पावर है अफेक्ट करने की लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड द थर्ड पार्टी। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने बताया है एजेंसी के बारे में। जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास एजेंसी का, उसमें हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। इसमें हमारे पास जो है एजेंट का कितना रोल है, बाकी जो है हमने 2 लाइनों में वो बताया है। फिर आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है आंसर का, दैट इज़ राइट्स ऑफ एन एजेंट। फॉलोइंग जो है वो राइट्स हैं हमारे पास एजेंट के। पहला है हमारे पास राइट टू रिम्यूनरेशन। सेक्शन 219 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है एजेंट्स को जो है वो कोई भी सम उसने रिसीव किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, एज वेल एज एडवांसेस जो मेड किए गए हैं या जो एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर किए गए हैं बिजनेस के जो है प्रिंसिपल के, वो जो है उनको अपने पास जो है रख सकता है एज रीन्यूमरेशन। सेकेंड आ गया हमारे पास राइट टू इंडेमनिफाई। सेक्शन 222 के अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रिंसिपल है वो ऑब्लाइज्ड है कॉम्पनसेट करने के लिए एजेंट को अगेंस्ट सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी लॉफुल एक्ट्स के जो कैरी आउट किए जाएंगे एजेंट के द्वारा जब वो एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी जो उसको दी गई है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास शेख फरीद बख्श वर्सेस हर गुलाल सिंह 1936। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो प्रिंसिपल है उसको पे करना है रीन्यूमरेशन एज सुन एज जब एजेंट जो है सब्सटेंशियली उसने परफॉर्म कर लिए हैं सारे के सारे टास्क जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे परफॉर्म करने के लिए। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास, इन अ केस एक जो एजेंट है, ए जो है वो एक एजेंट है जिसने सीज कर दिए हैं गुड्स टी के, जो कि थर्ड पार्टी है, पी की कमांड पे जो कि प्रिंसिपल है। लेटर ऐसा मिला कि ए ने सीज किए हैं गुड्स इलीगली पी की कमांड पे। कोर्ट ने हेल्ड किया कि पी जो है वो इंडेमनिफाई करेगा ए को क्योंकि उसने एक्ट किया था बोनाफाइड इंटेंशन में। तो यहाँ पे जो है लाइबिलिटी प्रिंसिपल की हेल्ड की गई है इस वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जो राइट है इंडेमनिफाई करने का वो जो है हमारे पास एजेंट का। फिर आ गया हमारे पास राइट टू कॉम्पनसेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इंटाइटल करता है एजेंट को कॉम्पनसेशन के लिए इस इवेंट में जब इंजरी हो जाती है या लॉस वो सफ़र करता है क्योंकि किसकी वजह से, प्रिंसिपल की जो लैक ऑफ स्किल या कॉम्पिटेंसी की वजह से, कि प्रिंसिपल के पास स्किल नहीं थी या वो कॉम्पिटेंट नहीं था डिसीजन सही टाइम पे लेने के लिए। अगर इसकी वजह से एजेंट को कोई लॉस या सफ़र हुआ है तो प्रिंसिपल यहाँ पे कॉम्पनसेट करेगा, उसको जो है कॉम्पनसेशन देगा। फोर्थ आ गया हमारे पास राइट ऑफ रिटेनर। एज पर सेक्शन 217 और 218 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एजेंट के पास राइट है रखने का कोई भी सम जो रिसीव किया गया है या अकाउंट जो है प्रिंसिपल का एजेंसी के बिजनेस में, सारे की सारी मनी जो ड्यू है उससे रिगार्डिंग उसका जो रिन्यूमरेशन है, एडवांसेस हैं या फिर एक्सपेंसेस जो प्रॉपरली इनकर किए गए हैं उसके द्वारा कंडक्ट करने में ये जो बिज़नेस है। तो राइट ऑफ रिटेनर में आ गया हमारे पास, जैसे उसने कोई एजेंसी के अंडर उसने जो है कोई टास्क परफॉर्म किया है और उसके लिए उसको पेमेंट नहीं की गई है प्रिंसिपल के द्वारा, तो उसकी मनी कोई भी एडवांस या कोई भी एक्सपेंस उसने किया है वो बिज़नेस कंडक्ट करने में, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो है थर्ड पार्टी को जो है गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो एजेंट ने खुद उठाया है। तो यहाँ पे ये सब अगर खर्चे
या फिर उसके जो एक्सपेंसेस हैं प्रिंसिपल ने नहीं दिए हैं, तो जो भी अमाउंट उसको थर्ड पार्टी से मिलती है वो अपने पास जो है रिटेन करके रख सकता है जितना ड्यू है उसको, और वो जो है एज अ रिबेल अगेंस्ट द प्रिंसिपल यहाँ पे वो जो है एक्ट कर सकता है। फिर आ गया फिफ्थ हमारे पास राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब है राइट होना, पोजेशन को रखने का प्रॉपर्टी की जो बिलोंग करता है किसी और पर्सन को, जब तक एक डेट जो ओ किया जाता है उस पर्सन को वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता। सेक्शन 221 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि जहाँ पे एजेंट को पे नहीं किया जाता है लॉफुल चार्जेस, रीन्यूमरेशंस या एक्सपेंसेस प्रिंसिपल के द्वारा, और जो गुड्स हैं वो उसके कंट्रोल में हैं, वो रख सकता है गुड्स को अनटिल जो प्रिंसिपल है वो पे करता है लॉफुल चार्जेस। दस जो राइट्स हैं लियन के वो अराइज होते हैं। पहला आ गया ओनली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टू द कॉन्ट्ररी। फिर आ गया ओनली रिगार्डिंग अगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एजेंट जो लॉफुली गेन किया है जिनका पोजेशन। थर्ड आ गया ओनली जब एक्सेप्शन है उन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग विच जो अमाउंट है वो ड्यू है एजेंट की। तो हमारे पास राइट ऑफ लियन जो है इन तीन जो कंडीशंस हैं हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्ररी इसमें। फिर आ गया लॉफुली गेन किया है पोजेशन, जब जो प्रॉपर्टी जिनके रिगार्डिंग सम ड्यू है सिर्फ उन्हीं को लेके जो है लियन यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर दैट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट। तो फॉलोइंग हमारे पास ड्यूटीज़ हैं एजेंट की। पहला आ गया ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी, कि फर्दर अपनी जो अथॉरिटी है वो किसी और को डेलीगेट नहीं करेगा। एक एजेंट को नहीं करनी चाहिए डेलीगेट जो अथॉरिटी है किसी भी सब एजेंट को। सेक्शन 190 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बेस्ड है मैगजिम पे, दैट इज़ डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, जिसका मतलब है एक डेलीगेट फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है। एक एजेंट अपॉइंट किया गया है किसी भी वर्क के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क में, वो डेलीगेट नहीं कर सकता है उस टास्क को किसी दूसरे पर्सन को, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने चूज़ किया है एजेंट को एक पर्टिकुलर पर्सन के तरीके से। आफ्टर ऑल वो रिस्पॉन्ड करता है उसके ट्रस्ट को और कॉन्फिडेंस को उस पर्सन में। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जनरली बताया है, प्रोविज़न मेंशन किया है और फर्दर हमने मैगजिम मेंशन की है कि इस मैगजिम ने जो है अफर्मेटिव बोला है डेलीगेट ना करे अपनी अथॉरिटी इसको लेके, और बाद में हमने 2 लाइनों में बताया है कि काइंड ऑफ रीज़न दिया है क्यों नहीं डेलीगेट करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ने स्पेसिफिकली एजेंट को चूज़ किया है उस काम को करने के लिए, तो उसमें उसका ट्रस्ट है और उसमें जो है उसका कॉन्फिडेंस है, तो उसको जो है फर्दर किसी और पर्सन में ये जो है डेलीगेट नहीं करनी चाहिए अपनी जो अथॉरिटी है या अपनी जो ड्यूटीज़ हैं। सेकेंड आ गया हमारे पास ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट। उसकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने की और प्रिजर्व करने की इंटरेस्ट को। इसमें आ गया हमारे पास अंडर सेक्शन 209 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब प्रिंसिपल की डेथ या फिर अनसाउंडनेस होती है टर्मिनेट करती है एजेंसी को, एजेंट को प्रोटेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है जो इंटरेस्ट किया गया है उसमें ऑन बिहाफ ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा प्रिजर्व करेगा इंटरेस्ट को जो होती है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी पे अनसाउंडनेस की वजह से या फिर जो डेथ है प्रिंसिपल की उसकी वजह से। तो वो इंटरेस्ट को जो है प्रिजर्व करेगा जो उसमें ट्रस्ट किया गया है जो प्रिंसिपल के जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बिहाफ पे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 211 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बाउंड करता है एक एजेंट को कि वो कंडक्ट करेगा बिजनेस प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल की डायरेक्शंस हैं और इन प्रिंसिपल की एब्सेंस में अकॉर्डिंग जो कस्टम है हमारे पास ट्रेड का उसके अकॉर्डिंग। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास पन्ना लाल जानकी दास वर्सेस मोहन लाल 1950 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एजेंट लाइबल होगा कॉम्पनसेट करने के लिए प्रिंसिपल को। हेयर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ने बताया है एजेंट को कि वो जो है गुड्स इंश्योर करेगा। एजेंट ने चार्ज किया प्रीमियम प्रिंसिपल से लेकिन उनको कभी भी इंश्योर नहीं करवाया, इंश्योरेंस नहीं लिया। तो बेसिकली ये फैक्ट्स हैं हमारे पास कि प्रिंसिपल ने जो है एजेंट को बोला था कि वो जाके जो गुड्स हैं उनको इंश्योर करवा दे। उसने एजेंट ने प्रिंसिपल से प्रीमियम ले लिया है, पैसा ले लिया है, लेकिन फर्दर जो है इंश्योरेंस नहीं करवाई। तो यहाँ पे एजेंट जो है वो कॉम्पनसेट करेगा प्रिंसिपल को। फोर्थ आ गया हमारे पास ड्यूटी टू एक्ट विद केयर एंड स्किल।
इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 212 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कवर करता है कि दूसरा जो रोल है एजेंट का, ये लॉ रिक्वायर करता है एक एजेंट को कि वो कंडक्ट करे एजेंसी बिजनेस ड्यू केयर से और कॉशन से। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास जया भारती कॉरपोरेशन वर्सेस PN राजशेखरा नादर 1991 सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जहाँ पे एजेंट मिस इन्फॉर्म करता है प्रिंसिपल को और जो लॉस हो जाता है उसके मिसकंडक्ट की वजह से, तो वो वहाँ पे लायबल होगा प्रिंसिपल को। तो बेसिक चीज़ें जो है, एक बेसिक सा हमारे पास यहाँ पे वर्डिक्ट है कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन हुई है एजेंट के थ्रू प्रिंसिपल को और इसकी वजह से कोई नुकसान हो गया है तो उसके मिसकंडक्ट की वजह से, तो यहाँ पे जो है एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल को। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, एक्स जो है वो एजेंट है सेल करने के लिए गुड्स को, उसके पास अथॉरिटी है कि वो सेल कर सकता है क्रेडिट पे, वो सेल करता है क्रेडिट पे जेड को बिना जो है कोई प्रॉपर इंक्वायरी करे रिगार्डिंग उसकी सॉल्वेंसी जो है जेड की। जेड एक इंसॉल्वेंट होता है उस टाइम पे जब सेल हुई है। यहाँ पे एक्स जो है वो कॉम्पनसेट करेगा प्रिंसिपल को रिगार्डिंग कोई भी लॉस जो सस्टेन हुआ है। तो ये आपके पास जो है सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो है एक्स हमारे पास एजेंट होता है, उसको प्रिंसिपल ने बोला है कि वो गुड्स सेल कर सकता है क्रेडिट पे, उसने जेड को जो है क्रेडिट पे सेल कर दिए हैं गुड्स, लेकिन यहाँ पे जो जेड होता है वो एक इनसॉल्वेंट पर्सन होता है। तो यहाँ पे ये इंक्वायरी करना जेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके मिसकंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो नुकसान है वो हमारे पास एजेंट उठाएगा, तो ये जो है कॉम्पनसेट करेगा प्रिंसिपल को। फिफ्थ आ गया हमारे पास ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट। सेक्शन 213 जो है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है नेक्स्ट रोल ऑन डिमांड। अगर एजेंट शो करता है रेलेवेंट अकाउंट्स प्रिंसिपल को, ये बाइंड करता है एजेंट को कि वो रखेगा मनी और प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की अपनी जो खुद की प्रॉपर्टी है उससे सेपरेटली। एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा मेंटेन करने के लिए एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जो हैं प्रॉपर्टी के जो उसे रिसीव किया गया है एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज़, और प्रोवाइड करना रिकॉर्ड्स जो है प्रिंसिपल के ऑन रिक्वेस्ट। तो एक जनरल सा हमारे पास ड्यूटी है यहाँ पे एजेंट की। प्रोविज़न आप याद रखेंगे कि 213 प्रोविज़न है कि ये ड्यूटी है एजेंट की कि वो प्रॉपर जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा मनी का और प्रॉपर्टी का, जो उसको जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन चीज़ों की उनके रिगार्डिंग। सिक्स्थ आ गया हमारे पास ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। तो सेक्शन 214 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, इसके अकॉर्डिंग अगर डिफ़िकल्टी होती है तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो यूज़ करे सारे के सारे जो रीजनेबल डिलीजेंस है कम्युनिकेशन की अपने प्रिंसिपल के साथ और सीख करे उसके जो है इंस्ट्रक्शंस। तो अगर उसको कहीं भी डिफ़िकल्टी होती है एजेंसी के बिजनेस में तो वो वहाँ पे जो है क्लियर कट कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल के साथ और उससे फर्दर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेगा कि आगे क्या करना है या फिर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करना है। सेवन्थ आ गया हमारे पास ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज अकाउंट। अगर प्रिंसिपल विश करता है कि वो डील करेगा अपने बिहाफ पे एजेंसी के बिजनेस में, तो जो एजेंट है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा सारे के सारे मटेरियल सर्कमस्टांसेस जो उसकी नॉलेज में आए हैं। उसको जो है कंसेंट मिलना चाहिए प्रिंसिपल से। नॉन ऑब्जर्वेंस जो है इस ड्यूटी की वो लीड करेगा। दो चीज़ें, पहला है सेक्शन 215 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि जो प्रिंसिपल है वो रेपुडिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन को, डिस्क्लेम कर देगा सारे के सारे लॉसेस को। फिर आगे सेक्शन 216 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि जो प्रिंसिपल है वो क्लेम करेगा एजेंट से कोई भी बेनिफिट जो रिजल्ट किया गया है उसको इस ट्रांजैक्शन से। तो बेसिकली हमारे पास ये जो है पेनल्टीज़ हैं कि ट्रांजैक्शन का रेपुडिएशन होगा और डिस्क्लेम होगा लॉसेस का, और जो प्रिंसिपल है वो क्लेम कर सकता है एजेंट से कोई भी बेनिफिट जो उसने उठाया है उस ट्रांजैक्शन से। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, ए ने एम्प्लॉय किया बी को जो एक ब्रोकर है कि वो परचेज़ करेगा एक घर उसके लिए। बी ने जो है सेल किया अपना जो घर है ए को बिना डिस्क्लोज़ किए कि जो घर है वो उसको बिलोंग करता था। यहाँ पे ए जो है वो एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट कर सकता है हाउस को। तो बेसिकली यहाँ पे उसका पर्सनल वो अपना घर था, ये उसने बात जो है डिस्क्लोज़ नहीं की थी, तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट का रेपुडिएशन हो सकता है, एंड हो सकता है और वो जो है रिजेक्ट कर सकता है उसके जो है घर को। नेक्स्ट आ गया 8th हमारे पास ड्यूटी नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। जो रिलेशनशिप है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का है।
अगर एक एजेंट कोई सीक्रेट प्रॉफिट लेता है एजेंसी से तो प्रिंसिपल डिमांड कर सकता है सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं एजेंट से। एज पर सेक्शन 216 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंट को जो है कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाना है या एक्वायर करना है, कोई भी बेनिफिट जो एजेंसी के कोर्स में बिना प्रिंसिपल की नॉलेज के या कंसेंट के। ये प्रॉफिट जो है इसको बोलते हैं सीक्रेट प्रॉफिट। ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अकाउंट करेगा प्रिंसिपल को इन सीक्रेट प्रॉफिट्स को लेके। तो अगेन हमारे पास आपको जो है प्रोविज़न याद रखना है और आगे जो है फर्दर आपको जनरली बताना है कि कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट जो है प्रिंसिपल को नहीं लेना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड। एज पर सेक्शन 218 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंट को पे करना है प्रिंसिपल को सारे के सारे सम्स जो उसने रिसीव किए हैं उसके अकाउंट पे, आफ्टर रिटेनिंग सारे के सारी मनी जो ड्यू है उस पर रिगार्डिंग एडवांसेस या एक्सपेंसेस जो उसने इनकर किए हैं जब उसने कंडक्ट किया है बिजनेस को। इन अ केस कोर्ट ने बोला है कि अगर एजेंट रिसीव करता है मनी प्रिंसिपल के बिहाफ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो सिंपली वो नहीं कर सकता है यूज़ इलीगैलिटी का, विदहोल्ड करने के लिए पेमेंट जो है प्रिंसिपल की जो इलीगल है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास केस है कि अगर किसी भी एजेंट ने रिसीव करी है मनी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो जो है इलीगली होल्ड नहीं कर सकता है उस पेमेंट को, ये यहाँ पे इलीगल माना जाएगा। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो बिजीनेस है एवरीडे लाइफ की वो सम टाइम डिफ़िकल्ट बनाती है सब कुछ करना बाय योरसेल्फ, मतलब अपने आप से सब कुछ करना। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि वो हायर करे पीपल को अकम्प्लिश करने के लिए हमारे जो टास्क हैं। इस जो जंक्चर पे जो कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का वो प्ले करता है उसका रोल। जो कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का वो एक कॉन्ट्रैक्ट है फिड्यूशरी रिलेशनशिप का, ये कॉन्ट्रैक्ट है ट्रस्ट का और कॉन्फिडेंस का प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे एक्ट्स के लिए जो एजेंट के द्वारा किए गए हैं ड्यूरिंग जो है एजेंट की कॉन्ट्रैक्ट के। तो बेसिकली इसमें रीज़न दिया है कि अब बिजीनेस है लाइफ की, उसकी वजह से आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए हायर करना है लोगों को। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का वो इम्पोर्टेंस ये जो है पिक्चर में आता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बना है प्रिंसिपल और एजेंट की, और प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा सारे के सारे एक्ट्स के लिए एजेंट की। तो बेसिकली समराइज़ कर दिया है हमने जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इनफैक्ट आप 50-20 जो है इसको लेके चलें। अगर आपके पास राइट और ड्यूटीज़ इकट्ठा आता है किसी भी क्वेश्चन में कि आप राइट और ड्यूटीज़ बताइए एजेंट की, तो ये 15 या 20 मार्कर में आएगा। आपको एग्जैक्ट लिखना है, इंट्रो लिखना है, फिर हमारे पास जो राइट्स हैं 5 राइट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास जो है यहाँ पे 9 ड्यूटीज़ हैं, और उसके बाद जो है आपको कंक्लूड कर देना है। ये आपका जो है मोर देन सफिशेंट आपके पास कंटेंट रहेगा 15 और 20 मार्कर के लिए भी। अगर आपका 10 मार्कर में आता है, जहाँ तक 5 और 10 मार्कर की बात है इसमें, यहाँ पे या तो आपको सिर्फ राइट्स पूछे जाएंगे कि राइट्स क्या हैं एजेंट के, या फिर आपसे जो है सिर्फ ड्यूटीज़ पूछी जाएंगी कि ड्यूटीज़ क्या हैं एजेंट की। तो यहाँ पे अगर राइट्स आता है आपके पास, अगेन आप इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है 5 राइट्स हैं, 5 राइट्स लिखेंगे, और उसके बाद जो है इसको कंक्लूड कर देंगे। और अगर ड्यूटीज़ आती हैं, अगेन इंट्रो होगा आपके पास, ड्यूटीज़ होंगी आपके पास जो कि 9 होंगी, और उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे। दोनों ही केसेस में जो है आपका सफिशिएंट 10 मार्कर में 2 जो शीट्स आपको फिल करनी है वो इजीली फिल हो जाएंगी। इनफैक्ट ड्यूटीज़ में मुझे लगता है 2.5 या फिर 3 पेजेस तक भी आपका जो है जा सकता है, 2.5 तो जाएगा। इंट्रो, कंक्लूजन और आप जो है 9 ड्यूटीज़ लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा। एक और चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली है, जहाँ पे आपके राइट्स या ड्यूटीज़ की बात आती है वहाँ पे जो आपको मेमोराइज़ करना है वो किस तरीके से करना है। जैसे 5 राइट्स हैं हमारे पास, 5 की आपको हेडिंग्स याद करनी है, उसके बाद कौन सा उसमें प्रोविज़न डिस्कस किया गया है वो याद रखना है, वो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। और उसके बाद अगर आप इतना लिख देते हैं तो उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो है अपनी खुद की जो इजी लीगल लैंग्वेज है उसमें भी कर सकते हैं। आपको वर्ड टू वर्ड कुछ भी याद नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि जहाँ तक एग्जामिनर चेक करता है उसकी नज़र आपकी जो है हेडिंग्स पे पड़ती है। अंदर वो ऊपर ऊपर से देखता है कि रिलेटेड लिखा है या नहीं लिखा है।
तो आप जो है ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे कि आप हेडिंग याद करेंगे और कौन सा प्रोविज़न उससे रिलेटेड है वो याद रखेंगे। ड्यूटीज़ में भी आप सेम करेंगे, 9 ड्यूटीज़ हैं, आप हेडिंग्स याद करेंगे और उनके जो प्रोविजंस याद रखेंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे ड्यूटी टू पे जो है सम्स रिसीव्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे 218 सेक्शन और आप ऐसे एरो लगा के फिर आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जो है सारे के सारे सम उसको रिसीव किए गए हैं, उसको जो है पे करने हैं प्रिंसिपल को, नहीं किया तो उसको जो है लॉस वगैरह जो हुआ है वो जो है एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के लिए। तो ये जनरल चीज़ें आप अपनी लीगल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जैसे आपको समझ आता है, बट मेमोराइज़ करने के लिए आप जो है ये ट्रिक यूज़ करेंगे। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।